हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर अंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में एक बार फिर से 1056 नए मरीज मिले हैं। वहीं 12 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमित से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1056 नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों को मिलाकर झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या अब 32,000 पहुँच गई है। झारखंड में चीनी वायरस से 20,829 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 11,000 के करीब अभी एक्टिव केस है। कब खोले जाएंगे स्कूल? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब। देश में 1 सितंबर से अनलॉक के चौथे चरण की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल है कि 6 महीने से बंद पड़े स्कूल कॉलेज सरकार इस चरण में खोल देगी या नहीं। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसे लेकर मन में उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। डीडी न्यूज के माध्यम से उन्होंने कहा कि स्कूल को फिर से खोले जाने पर जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी और हम गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, जैसे स्थिति सामान्य होती है वैसे स्कूलों को फिर से खोले जाने पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, नीट और जेईई की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम कर रहे हैं जल्दबाजी। नीट और जेईई की परीक्षा 1 सितंबर से आयोजित होने वाली परीक्षा रुकवाने के लिए अब विपक्ष की लामबंद हो गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस मुद्दे पर चर्चा की। हेमंत सोरेन ने कहा कि नीट और जेईई की परीक्षा तो होनी ही चाहिए, लेकिन हम जल्दीबाजी कर रहे हैं। मेरे राज्य में स्थिति यह है कि हमारे पास बहुत कम केंद्र है और छात्रों को समायोजित करने के लिए हमें सभी होटल और बसों की ज़रूरत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा होने से कोविड-19 के मरीज मिलने की संभावना अधिक होगी। केंद्र को अधिक समय देकर सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तो क्या अभी नीट की और जेईई की परीक्षा लेनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में आप ज़रूर बताएं। 14 सितंबर से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र। कोरोना काल में दिखेगा सदन का नया अंदाज। कोरोना संकट के बीच सांसद मानसून सत्र के 14 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सदन में ऐसा बहुत कुछ होगा जो संसदीय इतिहास में पहली बार होगा। जैसे कि संसद की कार्रवाई बिना किसी छुट्टी के रोजाना चलेगी। एक सदन की कार्रवाई सुबह की पारी में चलेगी तो दूसरी की शाम की पारी में। बता दें कि चीनी वायरस काल में पहली बार जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इससे पहले कई बार इसे टाला जा चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर का करीब 1.5 गुना हो जाएगा वेतन। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में शिक्षा विभाग के अधिकारी जी जान से जुट गए हैं। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के धरातल पर उतरने के बाद विद्यार्थियों को तो फायदा होगा, कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने वाले टीचर्स को भी बड़ा लाभ मिलेगा। इसमें प्राइमरी स्कूल से लेकर माध्यमिक एवं +2 के शिक्षकों के साथ साथ कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर को ज़्यादा फायदा होगा। इसमें झारखंड में कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे प्रोफेसरों से खुशी देखी गई है। हालांकि केंद्र सरकार की घोषणा के बाद राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो क्या झारखंड में भी नई शिक्षा नीति को लागू करना चाहिए या नहीं, यह आपका कमेंट में बताना जरूरी है। स्क्रीनिंग कमेटी मंदिर खोलने पर अब ले सकती है फैसला। देवघर और वासुकीनाथ में बाबा मंदिर खोलने पर राज्य सरकार बुधवार को निर्णय ले सकती है। मामले में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बुधवार को बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने दोनों पक्षों के मंदिरों को खोलने और दर्शन की व्यवस्था करने पर मंथन किया। मालूम हो कि कोविड-19 संक्रमण की आशंका के बावजूद उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार देवघर और वासुकीनाथ में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बाबा मंदिर खोलने की तैयारी कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए दर्शन की व्यवस्था तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। कमेटी के अध्यक्ष विकास आयुक्त के खंडेलवाल होम आइसोलेशन में है, इस वजह से अब तक रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झारखंड के 9 मंत्री होम क्वारंटीन में। पूरी दुनिया की रफ्तार रोक देने वाले कोरोना वायरस के संक्रमण ने झारखंड मंत्रालय के अधिकतर कामकाज को ठप कर दिया है। मुख्यमंत्री समेत लगभग सभी मंत्री क्वारंटीन में जा चुके हैं। सिर्फ वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव मंत्रालय जाते हैं और अपने विभाग के कामकाज निपटाते हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कोविड-19 वार्ड में अपना इलाज करवा रहे हैं। कोरोना के संक्रमण की पुष्टि के पहले कैबिनेट की बैठक में भाग लिया था, जिसके बाद लगभग सभी मंत्री खुद को होम क्वारंटीन कर लिए हैं। गलवान घाटी में हिंसक झड़प को चीनी राजदूत ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना के बीच जून से हिंसक झड़प को चीनी राजदूत सुन वेंगडोंग ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। भारत में चीनी राजदूत सन वेंगडोंग ने गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प की घटना पर कहा कि कुछ ही समय पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसे भारत और चीन दोनों ही नहीं देखना चाहेंगे। अब हम इसे ठीक कर
से संभालने के लिए काम कर रहे हैं या इतिहास के प्रति छेपी में संक्षिप्त क्षण है। चीन भारत युवा वेबिनार में चीन राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि उसे बिगाड़ना चाहिए। दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों को अच्छे से संभालने की समझदारी और क्षमता है। तो क्या चीन के साथ फिर से समझौता कर लेना चाहिए? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। स्थानीय नीति को लेकर बड़ा बयान जारी हेमंत सरकार ने किया है। तृतीय एवं चतुर्थी वर्ग कर्मियों की बहाली स्थानीय लोगों के बीच छीड़ करने के कानून की अनदेखी पर रिम्स प्रबंधन ने बड़े पैमाने पर बहालियां की। इनमें कई मामले में नियमावली का उल्लंघन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के स्तर से बनी चंद्रशेखर उरांव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन गड़बड़ियों का उल्लेख भी किया, जिसके बाद शुरू हुई जांच में अब परत दर परत गड़बड़ियों का पर्दाफाश हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने विभिन्न बिंदुओं पर रिम्स प्रबंधन से जवाब मांगा। मजेदार बात यह है कि उस वक्त चयन कमेटी की सदस्य रही मंजू गाड़ी अब रिम्स निदेशक की प्रभार में है और जांच में तमाम लोग फंसते नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार को शिकायत मिली है कि रिम्स में बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों को नियुक्ति तृतीय और चतुर्थ वर्ग पदों पर दिया गया है। सूत्रों की माने तो बहाली के लिए निकाले गए विज्ञापन में यह शर्त नहीं थी कि जो पद है झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए ही आरक्षित है। तो क्या झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित सीट कर देना चाहिए? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आतंकवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए रांची में बनेगा NIA का स्पेशल कोर्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के तहत आतंकवाद एवं उग्रवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए रांची में एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात विशेष न्यायालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की तर्ज पर ही NIA के विशेष न्यायालय का गठन रांची में किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस विशेष न्यायालय के गठन का अनुरोध राज्य सरकार से किया गया था। झारखंड में आज व कल भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में आज व कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इस कारण अगले 2 दिनों में इसके उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने वाले मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। आज पूर्वी सिमडेगा समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं आज 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। इसका असर झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में रहेगा। 26 को उत्तर दक्षिण मध्य भाग में 1-2 स्थानों पर बारिश हुआ। वहीं मौसम विभाग ने इसे अगले 24 घंटे तक अलर्ट जारी किया है।